सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 21 बेलपत्र का उपाय। ये 21 बेलपत्र का उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपको 21 बेलपत्र का वाला मनोकामना पूर्ति उपाय भी समझाएंगे। यही वो उपाय है जिसको करने से पितृपक्ष में मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर होती है। आपकी जो कामना हो उस कामना को बोलते हुए, मनोकामना को बोलते हुए आपको ये उपाय करना चाहिए। तो आपको 21 बेलपत्र लेने हैं और भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना है। कब करना है आपको ये उपाय? किसी भी दिन, पितृपक्ष के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सभी 21 बेलपत्र को इस प्रकार से पकड़ लेना है। ये जो डंडी वाला भाग है ये आपकी तरफ दिखता रहे, बेलपत्र इसी प्रकार से पकड़ने हैं। 21 बेलपत्र को लेकर इन सभी बेलपत्रों की ये जो डंडियां है इनको एक साथ लेकर अब आपको क्या करना है, सभी बेलपत्रों पर शिव जी के सम्मुख में कच्चा सूत लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 7 बार। और क्या लपेटना है? कच्चा सूत। अब आप बोलोगे कच्चा सूत क्या होता है? कच्चा सूत जो माताएं बहनें पूजा के अंदर परिक्रमा करते समय पीपल के वृक्ष की या वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय अपने हाथ में जो सूत पकड़ती है उसे कच्चा सूत कहते हैं। कच्चा सूत ही आपको लेना है और कुछ नहीं लेना। 7 बार इन बेलपत्रों पर आपको लपेट देना है। 7 बार बेलपत्रों पर लपेटने के बाद में इन सभी बेलपत्रों को अपने पास में यानी कि अपने हाथ में रखकर, और ये उपाय करना है माता या बहन किसी में से भी एक को, यानी कि माताओं बहनों को करना है। आपकी कामना बोलते हुए उन सभी बेलपत्रों को आपको क्या करना है, उन सभी बेलपत्रों को आपकी कामना बोलते हुए समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग में, और शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जो बेलपत्र की डंडी होगी वो शिव जी की तरफ होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वे दक्षिण दिशा से इस प्रकार से करोगे कि ये बेलपत्र की सभी बेलपत्र की डंडियाँ शिव जी की तरफ हो, और समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपकी कामना करते हुए। और जब ये बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो आपको आपका नाम और आपका गोत्र अवश्य ही बोलना है। नाम और गोत्र बोलकर इस उपाय को करिए। आपकी मनोकामना बोलते हुए आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। यदि आपको आपका गोत्र पता नहीं हो तो आप केवल और केवल अपना नाम बोल सकते हैं। और गोत्र कौन सा बोलना है आपको? आपके ससुराल वाला, जहाँ पर आपका विवाह हुआ है, जहाँ आपकी शादी हुई है, वही वाला गोत्र आपको बोलना है। अब हम चलते हैं हमारे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है घर से पितृदोष को समाप्त करने वाला उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, अब उसके क्या संकेत है जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं वो ये है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। घर में किसी न किसी व्यक्ति का मूड चिड़चिड़ा ही रहता है, वह अपसेट ही रहता है। छोटी सी बात पर भी लड़ाई हो जाती है। एक कटोरी रखी है घर में, उस पे भी लड़ाई हो जाती है। और इसके साथ ही 1 रुपये कमाते हो, 1.25 खर्च होता है। तो आपके घर में पितृदोष के लक्षण हैं। इसमें आपको क्या करना है, दुर्वाएं लेनी है और दुर्वा लेके 21 दुर्वा लेकर उन दुर्वाओं से इस प्रकार बट का निर्माण करना है। इस प्रकार से बट बनाना है। अब ये जो दुर्वा का आप बट बनाओगे, ध्यान रखना मूली के धागे से इस बट को नहीं बांधते, दुर्वा से इस बट को आपको बांधना है। और कुल कितने बट बनाने हैं आपको? कुल 21 बट बनाने हैं दुर्वा के। क्षमा करना, कुल कितने बट बनाने हैं? 7 बट बनाने हैं 21-21 दुर्वा के। तो 21 दुर्वा का एक बट, 21 दुर्वा का दूसरा बट, इस प्रकार 21-21 दुर्वाएं लेके 7 बट बना लीजिए। अब ये 7 बट बनाने के बाद में इन बटों को आपको कहाँ रखना है? जहाँ आपके घर में पितरों का स्थान है उस स्थान पर इन 21 दुर्वाओं के 21-21 दुर्वाओं के 7 बटों को आपके पितरों के स्थान पर रख दीजिए। पितरों के स्थान पर रखने के बाद अपने घर में 7 दिन तक लगातार ये बट रखे रहने चाहिए। कितने दिनों तक? जैसे आपके घर में कोई मटकी है जहाँ पर आप पानी भर के रखते हो, वही स्थान आपके पितरों का स्थान है। उसी प्लेट, वहीं पर एक प्लेट में आप ये दुर्वाओं के बटों को रख दीजिए। 7 बट आपने रख दिए 7 दिनों तक। इसके बाद में इन बट को उठाकर 8वें दिन इन बट को उठाकर
पितृपक्ष के किसी भी दिन आप इस उपाय को कीजिए। आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही रख सकते हैं, नहीं तो कल सुबह भी रख सकते हैं। 8वें दिन इस बट को, इन सभी बटों को एक साथ उठाकर गणेश जी के चरणों में, शिव मंदिर में आप जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे गणेश जी विराजमान होते हैं। तो गणेश जी के चरणों में इन सभी बट को रखकर आ जाइए। आपके घर से पितृदोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये था पितृदोष या पितृदोष को समाप्त करने का उपाय। अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना पूर्ति के लिए आपके पितरों के स्थान पर एक कलश में जल भरकर उसमें काले तिल डाल लीजिए। कितने तिल डालने हैं काले तिल? एक चुटकी काले तिल डाल लीजिए। अब ये एक चुटकी काले तिल डाल के इस कलश को आपके पितरों के स्थान पर रख दीजिए। जहाँ घर में आपका पितरों का स्थान है, आप पानी पीते हो, पानी भर के जो मटका रखते हो जिसको हम पलिंडा कहते हैं, वही स्थान होता है पितरों का। वहाँ पर इस कलश को एक प्लेट से ढक कर रख दीजिए। एक पूरी रात्रि जब ये कलश वहाँ रखा रहे तो अगले दिन आपको सुबह सुबह जाकर पीपल के वृक्ष में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस कलश के जल को समर्पित कर देना है आपकी कामना करते हुए। जो भी कामना करके आप इस एक कलश जल को समर्पित करोगे, आपका वह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है नौकरी के लिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है नौकरी के लिए, हर एग्ज़ाम दे रहा है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटे 9 घंटे लगातार अपनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही, तो आप पितृपक्ष में एक कार्य कीजिए, मेहनत पूरी कीजिए। जैसा कि गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं, मेहनत पूरी करना, उसके बाद ही उपाय करना। केवल उपाय करने से सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत करने से सफलता मिलेगी। तो आपको एक कलश के अंदर जल भरना है और इसमें काले तिलों को पीस कर, काले तिलों को पीस कर डाल देना है और फिर इस कलश को रखना है पितृ पक्ष में किसी भी दिन अपने पितरों के स्थान पर। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने पितरों के स्थान पर एक कलश में जल भरकर उसमें काले तिल पीस कर रख दीजिए और इसके बाद में अगले दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच, कब? सुबह 10 से 12 बजे के बीच आपको इस कलश को उठाना है। बेलपत्र हो आसपास तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष हो तो वट वृक्ष के नीचे उस कलश के जल को समर्पित करके आ जाना है। उसके बाद एग्ज़ाम देने जाना है पूरी मेहनत के साथ में। यदि आप कहीं आधे नंबर 1 नंबर से रह रहे होंगे तो आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर होगी और आप उस एग्ज़ाम में सफल होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।